नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक मौर्य और आप देख रहे हैं अपडेट रहो। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका चालान कौन काट सकता है, कौन नहीं। जो चालान काटेगा उसका रैंक क्या होना चाहिए, उसके कंधे पर कितने स्टार होने चाहिए और कौन आपका चालान नहीं काट सकता। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। अपडेट रहो देगा आपको पूरी जानकारी। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नाजायज़ तरीके से आपका चालान काट देते हैं। वो लोग चालान काट देते हैं जिनको अधिकार ही नहीं है आपका चालान काटने का। कोई भी दो पुलिस वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और हाथ में वो मशीन लिए होते हैं और वो आपको चालान काटने की धमकी देते हैं। और वो चालान भी क्या होता है कि वो आपको डराते हैं कि आज तेरे 500 का चालान कट जाएगा, 1000 का चालान काट देंगे, 2000 का चालान काट देंगे। और आप क्या करते हो कि डरते डरते उनको कहते हो साहब 500 रुपये ले लो, छोड़ दो। आप उनको रिश्वत देना शुरू कर देते हैं और वो क्या करते हैं कि चालान छोटा कर देते हैं और अपना रिश्वत भी ले लेते हैं। मैं आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं कह रहा कि आप हेलमेट मत लगाओ, सीट बेल्ट मत पहनो। ये सब जितने ट्रैफिक रूल्स बने हैं किसके लिए बने हैं? हमारी सुरक्षा के लिए ही ना। तो अगर आप हेलमेट नहीं लगाओगे, सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो आपका चालान ज़रूर कटेगा। एक जगह नहीं कटेगा तो दूसरी जगह कटेगा। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कौन आपका चालान काट सकता है, कौन नहीं। कौन आपका चालान लीगली तरीके से काट रहा है और कौन आपका चालान इल्लीगली तरीके से काट रहा है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने अंदर सवाल करने की हिम्मत भरनी पड़ेगी। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे उल्टा सीधा चालान कटता रहेगा। तो देखो ऐसा है, कई बार आपने देखा होगा कि ये जो पीसीआर गाड़ियाँ होती है ना, पुलिस की पीसीआर जीप होती हैं, वो कहीं पर भी गाड़ी लगा के उसमें से दो पुलिस वाले बैठे होते हैं और वो कहते हैं लाओ दिखाओ अपने कागज़, और आपको डराते हैं अच्छे तरीके से कि तुम्हारे ये कागज़ पूरे नहीं है, अब तुम्हारा चालान कटेगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो पीसीआर जीप्स होती है, गाड़ियाँ होती है ना, इनको अधिकार ही नहीं है चालान काटने का। यही जिस पे 100 नंबर लिखा है, इनको अधिकार ही नहीं है चालान काटने का। अगर आपको वो चालान काटने के लिए बोलते हैं तो आपको उनसे बड़ी विनम्रता के साथ कोई लड़ाई नहीं करना, कोई झगड़ा नहीं करना है। आपको कहना है कि मैं चालान कटवाने के लिए तैयार हूँ, पर क्या आपका अधिकार है चालान काटने का? उनको अधिकार ही नहीं है चालान काटने का। पीसीआर का काम होता है गश्त लगाने का, पेट्रोलिंग करने का, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे, स्थापित रहे राज्य में, कहीं भी कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, पुलिस का डर बना रहे। चालान काटने का अधिकार ट्रैफिक पुलिस का है। और ये जो दूसरी पुलिस होती है ना, इनको अधिकार ही नहीं है चालान काटने का। ट्रैफिक पुलिस को आप ये वाइट कलर की वर्दी में पहचान सकते हैं। हालांकि कहीं कहीं ये वाइट कलर की वर्दी में नहीं होते हैं, खाकी वर्दी में भी होते हैं। लेकिन जहाँ पर भी ये खाकी वर्दी वाले चेकिंग करते हैं वहाँ पर बैरिगेटिंग जरूर लगी होनी चाहिए और उस पर बाकायदा उस राज्य के पुलिस का नाम लिखा होना चाहिए। अगर बैरिगेटिंग नहीं लगी हुई है और आपको रोकते हैं और आप नहीं रुकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि खाकी वर्दी वाले ऑल इंडिया में बैरिगेटिंग लगाकर ही चेकिंग कर सकते हैं, ऐसे चेक नहीं कर सकते। ये भी एक केस हो सकता है कि अगर कैसे भी आप रुक गए और वो चालान काटने के लिए कहने लगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चालान सिर्फ एएसआई के ऊपरी रैंक वाले ऑफिसर ही काट सकते हैं। एएसआई मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, यानी आपको उनके कंधे पर कम से कम 2 स्टार दिखने चाहिए। अगर 2 स्टार नहीं है तो वो चालान नहीं काट सकते। उस वक्त आपको क्या करना चाहिए, तुरंत 100 नंबर पे फ़ोन लगाओ और उनसे पूछो कि इस जगह पे 2 पुलिस वाले बिना बैरिगेटिंग लगाए चेकिंग कर रहे हैं। मेरा दावा है कि आपको वो 2 मिनट के अंदर छोड़ देंगे, क्योंकि बिना बैरिगेटिंग लगाए वो चेकिंग कर ही नहीं सकते। अब बात आती है कि आपका चालान कब कट सकता है। अगर आप कोई विजुअल ऑफेंस कर रहे हैं, यानी ट्रिपल राइडिंग, हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, या अगर आपके पास डीएल आरसी नहीं है तो आपका चालान कट सकता है। हम आपको बता दें कि चालान 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ऑन द स्पॉट चालान। इसमें क्या होता है कि आप तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारी को चालान का भुगतान कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। नंबर दूसरे पे जो चालान है उस चालान को कहते हैं नोटिस चालान, यानी अगर आप ट्रैफिक रूल्स तोड़कर
भाग जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लेगा। उसके बाद चालान को आपके घर में भेज दिया जाएगा। और नंबर तीसरे पे जो है उस चालान को कहते हैं कोर्ट चालान। अगर आप ऑन द स्पॉट चालान भरने में विफल हैं, यानी आपके पास उस समय पैसे नहीं हैं, तो आप कोर्ट के जरिए भी चालान भर सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपको पर्ची मिलेगी उसमें बाकायदा कोर्ट का नाम और जगह का नाम लिखा होना चाहिए। अब आपको हमेशा हार्ड कॉपी लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने एक डिजी लॉकर ऐप लॉन्च किया है जिसमें आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स डिजिटल तरीके से रख सकते हैं। और जब भी आप किसी भी पुलिस अधिकारी को इस डिजिटल लॉकर में अपना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तो उसे डिनाई नहीं कर सकता कि आपके कागज़ गलत हैं, वो इसे एक्सेप्ट करेगा ही। और अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप उसके बड़े ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर में आप अपने सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल वगैरह सब है। तो आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके रख भी सकते हैं। ये ऐप सबसे बेस्ट है। ऐसी ही और जानकारी बढ़ाने वाली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे का भी चालान गलत तरीके से ना कटे।